हमने एक तुम लोगों से सीखा है, एक पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए, कुंवर साहब ढूंढने के लिए उसकी परख के लिए पूरा जी जान लगा देता है। उसको देखता है, सब तरफ से देखता है, पूरे अंगोपांग देखता है, कान कैसा है, नाक कैसा है, चेहरा कैसा है, कलर कैसा है, उसकी पूरी रिपोर्ट लेता है। तब अपनी बेटी के लिए कुंवर साहब का चयन करता है। स्वयं नहीं कर पाए तो रिश्तेदारों को बुलाता है, एक बार नहीं 3-3 बार दिखाता है। जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए कुंवर साहब बहुत अच्छी तरह परख पूछ करके कहता है, इसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के लिए भगवान बहुत देख परख करके लेते हैं। भक्तों के लिए भगवान खोटे नहीं मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि जहाँ भगवान बैठे हैं उस समाज का, जो बैठा रहे उस परिवार का, जो दर्शन करे उसका दिन दूना रात चौगुना विकास होना चाहिए। सुख समृद्धि काय के लिए मंदिर बनाना है? भगवान के लिए। भगवान को कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। इन मंदिरों से यदि भक्तों का कल्याण होता है, भक्तों की सुख समृद्धि बढ़ती है, तो मंदिर काम के हैं। और मंदिरों को लेकर, मूर्तियों को लेकर यदि भक्तों के दुख होता है, भक्तों के ह्रास होता है, पतन होता है, तो मंदिर बनाना, मूर्ति बैठाना बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि भगवान के लिए तो मंदिर की जरूरत है नहीं। मूर्ति भी बैठा ली तो भगवान के लिए तो मूर्ति से कोई लेना देना है नहीं। ये मूर्ति मंदिर किसके लिए है भैया? भक्तों के लिए, श्रावकों के लिए। तो इन मंदिरों को बैठने के बाद इनका दिन दूना रात चौगुना विकास होना चाहिए। मूर्ति बैठाने के बाद व्यक्ति को ऐसी सुख समृद्धि बढ़ना चाहिए कि वो एक बार मंदिर बनाना पूरा नहीं कर पाए और दूसरे मंदिर बनाने की ताकत आना चाहिए। दान पूरा चुक नहीं पाए, उसके बाद दूसरे बार दान देने का भाव आना चाहिए। ये सब होते हैं तभी ये सब कार्यकारी हैं। मात खाना पूर्ति करना, जैसे तैसे बने मूर्ति लाओ। मूर्तियों में इतनी बेईमानी चलती है महानुभाव, इतनी बेईमानी, इतना नीचे से ऊपर, इतनी सस्ती इतनी महंगी मूर्तियां हैं। जयपुर इसका बहुत बड़ा गढ़ है। राजस्थान में इतनी मूर्तियों की बेईमानी चलती है। एक मूर्ति, वही मूर्ति आपको 1 लाख रुपए में है। वही भगवान, वही पाषाण की मूर्ति दूसरी जगह जाओ तो 5 लाख में। कितने का अंतर है? और आप किसकी कौन सी लाओगे? 1 लाख वाली लाओगे, सस्ती मिल रही है। बहुत ठगा ठगी है, बहुत कुछ। अब आपने 4 लाख तो बचा दिए, अब वो 1 लाख की आपने सदोष मूर्ति बैठाल दी, और जैसी आपने बैठा ली 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई और आप रोड पे आ गए। अब बचा लो 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया आप बचाइए, 40 लाख लेके डूब गया वो। मूर्ति मत बैठा लो, लेकिन निर्दोष बैठा लो। मूर्ति तो सब कुछ है। बेटी को जैसे चाहे तैसे के साथ बांध दो गले, नहीं। बेटी की शादी नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन बाप देखभाल करके निर्णय लेता है। ऐसा ही मूर्तियां मैं तो हमेशा कहता हूँ, मूर्ति बैठा लो मत बैठा लो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मूर्ति ऐसी बैठना चाहिए जिसको देखते ही आत्मा के अंदर एक आनंद की है होना चाहिए। ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं वीतराग भगवान के सामने खड़ा हूँ। ऐसी आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि दर्शन करने वाला भगवान का तो दर्शन बाद में करे, सबसे पहले जिसने ये मूर्ति बैठा ली है उसका धन्यवाद पहले करे। किसने ये मूर्ति बैठा ली है? जिसने मेरी आत्मा को शांति दे दी। किसने ये मूर्ति बैठा ली है? जिसके दर्शन करने से मेरा मिथ्यात्व समाप्त हो गया। किसने ये मूर्ति बैठा ली है? जिसके दर्शन करने से, जिसके गंधोदक से हमारे जन्म जन्म की दरिद्रताएं दूर हो गई। किसने ये मूर्ति बैठा ली है? जिसके सामने बैठकर मुझे अलौकिक आनंद आता है। उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। मूर्ति बैठाने वाले को एक सबसे पहले मूर्ति के दर्शन करने वाला यदि तुम्हें धन्यवाद दे देवे
तो मूर्ति बैठाना तुम्हारा सफल हो गया। दर्शन करने वाला अनायास, अपरिचित, मोही नहीं, अपरिचित व्यक्ति कहे बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मूर्तियाँ आप, पहला तो पर्पज मूर्ति को इस उद्देश्य से बैठाना चाहिए। दूसरा पर्पज मूर्तियों का सबसे पहले पाषाण का निरीक्षण, फिर बनाने वाले का निरीक्षण। आजकल लोग बनाने वालों के संबंध में बहुत उदार हो जाते हैं। उनके लिए आपका कोई भी निर्देशन नहीं होता है, आप तो सस्ती दे दीजिए कम से कम, और निर्णय कैंसिल नहीं करते। मैंने 50 मूर्तियां कैंसिल की हैं और 50 मूर्तियां दूसरे पंडितों ने पास करके 15 में विराजमान की हैं। मैंने एक बार 4 बार मूर्ति कैंसिल की एक कारीगर की, और जब मैंने चौथी बार किया तो मुझे दया आ गई कि बेचारे ने 3 बार हो गया, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति और मैं कैंसिल कर देता हूँ, बेचारे के परिवार को कितना दुख होगा। तो मैंने उसके चेहरे पर देखा, मैंने कि भाई तू क्यों ऐसे गड़बड़ कर रहा है, देख चौथी बार मूर्ति कैंसिल हो गई तेरी। हंस के, महाराज जी आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, आप कोई विकल्प मत करो, 5वीं बार कहोगे तो और बना दूंगा 5वीं बार। अरे मैंने कहा ये तो धन्ना सेठ है। मैंने कहा ये बता भाई एक मूर्ति में तू कितनी प्रॉफिट कमाता है, जो 4 मूर्तियां कैंसिल करने के बाद भी कह रहा 5वीं बना दूंगा। बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना है, आपकी मूर्ति हम दोबारा बना देंगे। नहीं, मैंने कि पहले तो ये बता कि तू इतना खुश क्यों है। बोले महाराज जी आप जैसे यदि सारे लोग हो जाए ना तो हम लोगों का दिवालिया हो जाएगा और या मूर्ति खरीदने वाले का दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि वो 4 बार मूर्ति बनवा नहीं पाएगा और हम 4 बार मूर्ति बना नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है। बोले महाराज जो आप मूर्ति कैंसिल कर रहे हो ना, आप इन्हीं मूर्तियों को नमोस्तु करोगे। मैंने क्या बोला, मैं नमोस्तु करूंगा। बोले कर चुके हो, कर चुके हो। मैंने किया। बोले हाँ आपने वो मूर्ति कैंसिल की थी और वो फलाने पंडित जी ने, प्रतिष्ठाचार्य ने आकर के पास कर दी, उसकी प्रतिष्ठा भी महाराज ने कर दी और उस गांव में विराजमान है। उस गांव में आप गए थे, उसी मूर्ति के सामने आपने नमोस्तु किया था और वही मूर्ति है। मैंने कौन सा गांव, ने गांव बता दिया, मूर्ति बता दिया। मैंने कि हाँ गया था, नमोस्तु किया था, मैंने किया था। बोले महाराज जी वही मूर्ति है जो आपने कैंसिल की थी। आप बोलो क्या करो। इसलिए मूर्तियों के चयन करते समय, और मैंने कहा भाई तू, बोले कह के देता हूँ कि भाई ये मूर्ति सुधा सागर महाराज ने कैंसिल की है, तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, उनका कैंसिल हुआ माल मुझे चलता है, ये कह के ले जाते हैं। ऐसी गलती मत करो आप लोग। तीसरा होता है मूर्ति की दाता की भावना से, और उसके बाद प्रतिष्ठाचार्य के बाद, जिसका प्रश्न आपका है। प्रतिष्ठाचार्य कसाय भाव से रहित होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए। साधुओं के द्वारा सूर्यमंद सभी साधुओं के प्रति वात्सल भाव होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार्य को कभी भी स्वप्न में भी किसी भी मुनि महाराज के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कौन से मुनिराज पड़ जाएं और उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा कराना पड़े। प्रतिष्ठाचार्य को व्यापक होना चाहिए। कहाँ प्रतिष्ठा कराना, भगवान की प्रतिष्ठा है। कसाय से रहे तो विनयशील हो। बहुत सारे लक्षण जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में दिए हैं, करीबन 30-32 लक्षण बताए हैं उसमें, वो होना चाहिए। फिर सूर्य मंत्र देने वाले मुनि महाराज में भी गुण बताए हैं। कितने गुण होना चाहिए सूर्य मंत्र देने वाले के, वो उस मंत्र का ज्ञाता होना चाहिए, उस प्रतिष्ठा का जानकार होना चाहिए। वो ही व्यक्ति सूर्य मंत्र देने के अधिकारी हैं। ऐसे ही नहीं है कि मात्र पाषाण उठाओ और मूर्ति बना लो और फू कर दो, प्रतिष्ठा हो गई। भगवान बनते हैं, पाषाण में भगवान बैठते हैं, और वैसी मूर्ति से सारे जगत का कल्याण होना है, पूरे समाज का कल्याण होना है, पूरे राष्ट्र का कल्याण होना है।
ये सब चीज़ें होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जिनमें नहीं हैं, ना ऐसी मूर्तियाँ लाओ, ना ऐसे प्रतिष्ठाचार्यों से प्रतिष्ठा कराओ जिनकी कसाएँ स्पष्ट हैं, जिनकी अविनयपना स्पष्ट है, जो राग द्वेष मायाचारी करते हों, जो भिड़ाते हों दूसरों, दो ही पालड़िया दे दा तेल, तुम नाचो हम देखेंगे। तो इन सब पर विचार होना चाहिए, तभी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। नमोस्तु भगवान।